सोचा नहीं था कि इतना वन साइडेड भारत इस मैच को ले जाएगा जितना भारत लेकर चला गया। अगर बात करें आज के मैच की तो सेमीफाइनल से पहले एक प्रैक्टिस सेमीफाइनल ये समझ लीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा फाइनल से पहले, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड ने फाइनल खेलना है और ये दोनों टीमें डिजर्व भी करती है, सबसे बेटर टीम है इस वक्त टूर्नामेंट की। उससे पहले हमें एक पिक्चर देखने को मिली है, हर चीज एक तरफ, वरुण चक्रवर्ती एक तरफ। यार आप खुद देखो कि आपका कमबैक हो रहा है, आप अपने कमबैक टूर के ऊपर चल रहे हो, आपने इंडिया में परफॉर्मेंस दिखाई, अफ्रीका में दिखाई, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको सिलेक्ट करते हैं, फिर आप मैचेस नहीं खेलते, तीसरे मैच के अंदर आपको टीम में डाला जाता है और आप फाइफर लेकर चले जाते हो। मतलब कि इस लड़के में इतना टैलेंट था, मुझे यकीन करें बड़ा अफसोस होता है। हालांकि इसका करियर बर्बाद हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान 2021 के अंदर, 3 साल का गैप आया। यकीन करें कि 3 साल के अंदर इसने क्या क्या कुछ अचीव ना किया होता अभी तक, ये इंडिया का वर्ल्ड नंबर 1 इसको बॉलर बना होता, आउटस्टैंडिंग, चाहे वो T20 हो ओडीआई हो। मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता कुलदीप से बेटर इंडिया का बॉलर आ सकता है, लेकिन ये आ गया हुआ है, ये आ गया हुआ है। मैच रिपोर्ट पे बात करेंगे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया के आते साथ 3 आउट होना, ग्लेन फिलिप्स सुपरमैन, इसको तो सुपरमैन ही बोलो। रिजवान वाला कैच ज्यादा मुश्किल था, अभी मैं कहूंगा वो ज्यादा हैवी कैच था, लेकिन जो आज इसने कोहली का पकड़ा वो भी कोई कम नहीं था, बहुत आला कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने, मेला लूट लिया। फिर जिसके उसके बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने खेला, दी गेम चेंजर, मतलब कि पिछले आप कुछ मैचेस देख लें, बैकबोन ऑफ इंडियन टीम, सही में ये बंदा बना हुआ है। फिर अक्षर के साथ रन लगना, हार्दिक एंड पे फिनिश करना, उसके बाद जिस तरीके से स्टार्ट मिला हार्दिक का आके विकेट लेके जाना, विल जंस का आउट होना, विल जंस को वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया, पहला दूसरा ओवर मेरा ख्याल है कर और आते साथ ही आउट करके चला गया, ये होती है। लेकिन यार अब्दुल्ला एक बात तो बताओ, विलियमसन करे 120 बॉलों पे 81, इससे पहले भी इसने एक आधी इनिंग स्लो खेली थी, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। पाकिस्तानी प्लेयर अगर स्लो खेल दे उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं। यार देखें मेरी बात सुने, 120 पे बेशक 81 उसने स्कोर किया है, लेकिन वो इस वक्त उस वक्त जो है ना वो रिक्वायरमेंट थी। अगर आप देखें दूसरे साइड से बिल्कुल विकेट्स जो है वो गिरती जा रही हैं, कोई टिक नहीं रहा। न्यूजीलैंड में आप देखें सिर्फ एक ही बंदा 25 से ऊपर गया है और एक विलियमसन ने 80 की बारी खेली है, बाकी उसके अलावा कोई भी जो है ना वो इतना खास, इतना अच्छा जो है ना वो परफॉर्म नहीं किया, इतना अच्छा नहीं खेला। तो मेरा ख्याल है कि ये आप फिर भी जस्टिफाई कर सकते हैं इसको। जहां तक आप बात कर रहे हैं ना बाबर रिजवान की, तो रिजवान के साथ देखें साउथ शकील टिक गया था। साउथ शकील जिस तरीके से खेला, जो पिछला मैच इंडिया वाला मैच था, फिर वो रिजवान तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लो खेल रहा था, तो वो फिर जस्टिफाई नहीं है। और तब विकेट जो है ना वो बन गई हुई थी, यानी कि दोनों में पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी हुई थी, ये नहीं कि साउथ शकील आउट हो गया। तो ये मेरा ख्याल है वो डिफरेंस आ जाता है। फिर अगर उससे पिछला वाला मैच भी देखें, तब जो बाबर बड़ा स्लो खेला, बाबर के साथ भी दूसरी साइड से जो है ना वो बारी, यानी कि कोई ना कोई आगे खड़ा हो रहा था, यानी कि लगातार विकेट्स गिर रही थी। जैसे आज जो है ना बेचारा विलियमसन के साथ तो यही हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे 100% जो है ना वो क्रेडिट जाता है वरुण चक्रवर्ती को। देखें जब आपने वो एक वीडियो की थी टॉप 5 बॉलर्स की, मैंने उसमें वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं बिल्कुल अब, लेकिन वो उसका बैड लग गया कि उसको खिलाया नहीं। लेकिन अगर मैंने तब कहा था, मैं कहा अगर आपने तब भी मुझे कहा था, आपने कहा था कुलदीप यादव खेलेगा, फिर मैं कहा यार जब भी ये खेलेगा ना ये आपको दिखाएगा कि भाई मैं बॉलर हूँ। और वाकई उसने दिखाया, जिस तरीके की उसने बॉलिंग किया, बड़ी आउट क्लास, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने बॉलिंग की है, जबरदस्त, तो मजा आया। और यानी कि ठप्पा बड़ी जो एक लेग स्पिनर होता है ना, उसका सबसे मेन चीज होती है ठप्पा गाना, लाइन और लेंथ बड़ी परफेक्ट, लाइन लेंथ ठप्पा। आप उसको देखें, लाइन और लेंथ उसने ठप्पा जिस तरीके से लगाया है ना, यानी कि अब बहुत जबरदस्त। और मैं हर बैटर को जो है ना जो उसने आउट किया उसको बड़े जबरदस्त तरीके से बीट किया उस बंदे ने। तो वरुण चक्रवर्ती तो है ना, मैं समझता हूँ वाकई द मैजिशियन अगर हम उसको कहें ना, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। उसने जिस किस्म के जो है ना वो आउट किए, ये एक तो ये आउट है ना, इसके अलावा उसने एक आउट किया वो बड़ा मुझे बहुत पसंद है, जो उसने बोल्ड की है, एक स्पिनर बोल्ड कर रहा है, बहुत जी प्लेयर तो बहुत आला है, उसने प्रूव करके दिखा दिया, बार बार हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। अब जो मजे की चीज है ना वो ये है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ओए होए होए होए, मदर ऑफ ऑल मैचेस इसको कहें, मदर ऑफ ऑल मैचेस है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लेकिन फादर ऑफ ऑल मैचेस है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खत्म हो चुका हुआ है, हाइप खत्म हो गया, अब यही मैचेस हैं। और ऑस्ट्रेलिया से वो बदला लेना
वो बहुत जिसको कहते हैं ना कीमती है इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया इस दफा वैसे हल्की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया बेशक हल्की है। मैं यही एक बात कर रहा था, मैंने वीडियो में जो प्रेडिक्शन की थी इस मैच की इंडिया की थी, लेकिन मैंने तब एक बात की थी कि अगर इंडिया कोई टीम पकड़ सकती है ना इस टूर्नामेंट में तो वह न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की सबसे बैलेंस टीम, सबसे अच्छी टीम लग रही थी। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि न्यूजीलैंड शुरू से जो है ना पाकिस्तानी कंडीशंस में खेलता हुआ आ रहा था। पिछले महीने 1.5 महीने से तो वो पाकिस्तान में है, अब एकदम उधर जाके दुबई की स्लो पिच पे जो है ना वो खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप ये जो है ना ये यानी कि जो बिखर गई उनकी टीम ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे उनको एक्सपीरियंस मिला होगा। अभी भी मैं इस बात पर कायम हूं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल होगा, मैं अभी भी कहता हूं। और मैं ठीक है इंडिया जो है ना इंडिया ने हरा दिया न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया एक सख्त हरीफ जो है ना वो साबित होगा, और ये नहीं कि बिल्कुल इजी हो जाएगा मामला। ऑस्ट्रेलिया भाई ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बेशक उनकी बॉलिंग वो नहीं है, बेशक नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेंटली बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया की दहशत भी बड़ी है भाई। तो और एक और मैं आपको बात बताऊं, जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड हारा है ना, तो मैं यही कहूंगा कि भाई अगर तो इंडिया को पकड़ सकता है ना कोई, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अब उनका मसला ये है ना, पहले तो उनके बॉलर्स नहीं है, और दूसरा उनका मैथ्यू शॉर्ट जो प्लेयर है वो भी सेमीफाइनल से बाहर हो गया। उसकी जगह कौन खेलेगा? जैक फ्रेशर खेलेगा। वो अगर चल गया तो बड़ा खतरनाक प्लेयर है, वो भी टुल्लो का सरदार है। लेकिन यार ये पिच भी तो देखे ना, पिच भी तो बड़ी खतरनाक। इंडिया ने आज 7 दिनों के बाद मैच खेला है यहाँ पे, और कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, कैसी परफॉर्मेंस। और सबको छोड़े कि आज इंडिया को पता चल गया इंडिया ने सेमीफाइनल में क्या अपनी 11 खिलानी है। वो 4 स्पिनर के साथ ही जाएंगे यार। 37 ओवर आज उनके स्पिनर्स ने करवाए हैं। देखें वरीद भाई पिच भी तो देखे ना आप। ये पाकिस्तान टीम नहीं है जो जिनको कंडीशंस का पता भी हो लेकिन फिर भी जो है ना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये है इंडिया टीम, वो 3-3 4-4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, वही फास्ट बॉलर जा रहे हैं और उनसे भी जो है ना वो ठटुआ आउट नहीं होता। इतना फजूल किस्म की जो है ना हमारी बॉलिंग है भाई। उनका वरुण चक्रवर्ती नहीं मान यार, आप हिसाब लगाएं क्या कमाल तरीके से उसने जो है वो आउट किया। मैं तो देख के आज हैरान हो गया। और पहले भी मैं यानी कि उसका फैन था वरुण चक्रवर्ती का, लेकिन आज उसने इनिंग खेली है ना मैं उसका और बड़ा फैन हूं। बात सिंपल सी है, पाकिस्तान ने भी 241 किया था। मैं यही बात करने लगा था, हमसे तो डिफेंड नहीं हुआ, हमसे डिफेंड नहीं हुआ, इंडिया से डिफेंड हो गया। और हालांकि अभी उनका मेन बॉलर बुमराह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफेंड किया। 205 पे ऑल आउट किया है, 205 पे। और इंडिया के बाद इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड जो है ना वो दूसरी सबसे अच्छी, सबसे बैलेंस टीम है अगर मैं कहूं तो। और उस टीम को इन्होंने निकाला है, 205 पे ऑल आउट किया। मैं कहता हूँ अखीर कर दी यार, बहुत मजा आया, बहुत। इसमें कोई शक नहीं है। लेवल किया मतलब कि मजा तो आया। अब देखो ना 2 सेमीफाइनल आ गए। पहला है परसों आपका ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, उसके बाद बुध को आपका मुकाबला है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का। अब देखना ये साउथ अफ्रीका भी जो है ना वो घायल शेर है। वो परफॉर्मेंस तो उनकी हर हमेशा रहती है लेकिन जीत नहीं पा रहे ट्रॉफी। ये जो मैचेस पड़े हैं ना दोनों के, मैं पर्सनली चाहता था कि इन्हीं के मैचेस हों सेमीफाइनल्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये दोनों ऐसी टीम्स हैं जो कि बड़ी ना कांटेदार हैं। इनके दोनों के मैचेस देखने का मजा आता है। और ये दोनों बड़ी ना यानी कि मुकाबले वाली टीम्स हैं। बाकी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये दोनों भी बड़ी मुकाबले वाली टीम है, लेकिन जो राइवलरी एक तरह से हल्की फुल्की अगर है तो वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में है, मौजूद है। तो मुझे लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच का जो है ना वो बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा आएगा। और मजा मैं तो चाहूंगा कि मैच में मुकाबलेबाजी हो। अगर इंडिया पहले बैटिंग करते हुए हमारे 260-70 भी हो, देखो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मजबूत है, उनकी बॉलिंग वीक है। अगर उनकी बॉलिंग ने 230-40 पे रोक लिया फिर उनकी बैटिंग के जलवे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग को पड़ता है 270-80, इधर दुबई में तो चेस करना बहुत मुश्किल है 270-80, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में भी प्रेशर आएगा। और देखना यह है कि वहां पे इधर जो आज गलती हुई है न्यूजीलैंड की टीम से, विलियमसन बहुत स्लो हो गए थे, स्पिनर्स आए डिफेंड के ऊपर चले गए, टुक 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 हिट करने की कोशिश नहीं की। ट्रेविस हेड ये नहीं है, इवन कि आजकल तो स्टीव स्मिथ, लेबुशन, इन सब ने भी यही अप्रोच निकाली हुई है। वो अटैक करते हैं, लाइन और लेंथ को खराब करते हैं। फाइनल में भी 3 आउट 50 पे हो गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, हेड स्लो खेलेगा, लेके चलेगा। हेड ने बल्ला घुमाया, बिल्कुल प्रेशर रिलीज किया। लेकिन ये पिच जरा डिफरेंट है। मेरा ख्याल है कि इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया को इस ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग को 250-260 अगर देंगे ना तो ये बड़ा अच्छा फाइटिंग टोटल होगा। और ये टोटल मजा आएगा देखने का चेस होते हुए।
अगर वही 300 अगर इंडिया कर देता, फॉर एग्जांपल 300 कर देता है, और तो फिर तो वन साइड अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है जो डिफेंड कर पाए, इंडिया बड़े सुकून से इसको चेस करके चला